नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं जो बताना चाहता हूँ 1 जुलाई से जो है नया कानून जो हमारे 3 अप्लाई हो चुके हैं, तो उससे क्या क्या थोड़े से चेंजेस आए हैं। हालांकि ये चीज़ पहले भी हुआ करती थी, बट फिर भी न्यू अपडेट्स आए हैं या कानून चेंज हुए हैं, तो आप लोगों को क्या बातों का ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। लेकिन ये सब पहले भी हुआ करते थे, जब हमारा कानून चेंज नहीं हुआ था तब भी ये सारी जो चीज़ों को हम लेके चलते, तो ऐसा हो सकता था। पहला, जो पत्नी है उसको ससुराल के घर में रहने का अब जो हक है वो खत्म किस तरीके से हो सकता है। ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स है जिसमें जो पत्नी है वो ससुराल वाले घर में अब नहीं रह पाएगी। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे मैं सारा बिल्कुल बताऊंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और इसी तरीके की अगर आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं एडवोकेट विकेश कुमार सिंह आप सभी लोगों के लिए जो पति हैं या जो ससुराल वाले हैं उनके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है, जिसमें वो उन सारी बातों को ध्यान रख सकते हैं। जिसमें अगर महिला ज़बरदस्ती घर में रहना चाहती है तो उसको किस तरीके से उस घर में रहने से रोका जा सकता है। तो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है, कोई भी जो महिला है अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके जाके चली गई और मायके में जाके उसने जो है कंप्लेन फाइल कर दी अपने ससुराल वालों के खिलाफ या घर वालों के खिलाफ, जैसे कि ये मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरे साथ दहेज मांगते हैं या मेरे को खाने पीने को नहीं देते, ऐसे तरीके का मामला उसने वहां जाके फाइल कर दिया है। अब वो उसके बाद वो थाने के थ्रू या किसी भी तरीके से जो है वापस उस घर में रहने आना चाहती है, तो ऐसे मामले में आप उसको अंदर घुसने से बिल्कुल रोक सकते हैं। पुलिस या कोई भी आते हो आप बता सकते हैं कि इसने हमारे खिलाफ जो है कंप्लेन वगैरह केस वगैरह फाइल करे हुए हैं कि इस तरीके की घटना इसके साथ होती है, तो हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि झूठी झूठी बातें बोलती है और अपने साथ कुछ कर लेगी तो हमारे ऊपर आएगा। दूसरा इसके ऊपर होता है कि अगर वो मकान, जिस मकान में महिला रह रही थी, वो पत्नी जो रह रही थी, वो किसके नाम पे है, अगर वो मकान उसकी सास के नाम पे, तो वो उस जो केस को मान लो सास के नाम पे हो या मान लो ससुर के नाम पर, वो सीनियर सिटीजन है, सीनियर है वो, तो ऐसे मामले में वो जो सीनियर सिटीजन एक्ट होता है जिसमें एसडीएम या जो डीएम होते हैं वो इस मामले को देखते हैं और ऐसे मामले में वो उनसे वो कर सकते हैं कि इस औरत ने हमारे खिलाफ झूठे झूठे केस करे हुए हैं और अगर हम इसको घर में रखते हैं तो हमारे को और बुरी तरीके से फंसा सकते हैं, जिससे हमारे लिए दिक्कतें हो सकती हैं। महिला मतलब जो लड़के की माता है वो एक केस और कर सकती है, अगर वो मान लो चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपने बहू के ऊपर फाइल कर सकती है। उस वजह से भी उसको जो उस घर में रहने की जो रेमेडी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस केस में ये ही बताया जाता है कि जो उसकी बहू है उसके साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, तो ऐसे मामले में कोर्ट कभी भी परमिशन नहीं देगी बहू को उस घर में रहने के लिए। और चौथा, जो ससुर है मान लो वो 60 साल से कम है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे मामले में वो अपने बेटे को बेदखल कर सकते हैं, बहू को बेदखल कर सकते हैं लीगल तरीके से। अगर वो पूरे लीगल तरीके से उनको बेदखल कर देते तो ऐसे मामले में जो वो महिला है उस घर में आके नहीं रह सकती है। तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपके अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको उस पर कोई भी डिटेल या नॉलेज चाहिए तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद बहुत।